हालेलुया। जय मसीह की मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, इस दोपहर के समय में आप सभी का स्वागत है बाइबल पाठशाला में। तो आज का जो हम लोग जो इसके बारे में जानने वाले हैं वो है कि हम प्रार्थना करना ज़रूरी क्यों है। मैं आपको ऐसे बाइबल बताती है, मैं क्या बताता हूँ, बाइबल बताती है कि प्रार्थना करने के 20 बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं जो आपके लाइफ में वो ज़रूरी है फ़ायदा। तो इसलिए अगर आप मसीही व्यक्ति है और आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है और आप एक मसीह के मानने वाला व्यक्ति है, तो फिर आप मसीह कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को नहीं कर सकते। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हम लोग का लाइफ में, ख़ास तौर पर हमारे मसीही जीवन के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस टॉपिक पर हम जो है बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तारीफ़ करेंगे। पहले की तरह एक गीत गाएंगे छोटी सी, और फिर परमेश्वर का प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद वचनों में जाएंगे। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा। यस लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, कुछ समय तो उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो। मेरे परमेश्वर पिता, आपके एक एक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं, भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, एहसानों के लिए धन्यवाद करते हैं, खुशियों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, मोहब्बत के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके सुख चैन शांति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। बड़ाई हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो। मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन में आपका मर्जी पूरी हो। आपकी आइए प्यारे पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए मसीह का नाम ऊंचा करने में, पिता परमेश्वर की मर्जी पूरी करने में, और मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन की सेवा करने में सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और अपने इस तुच्छ दास को इस्तेमाल कीजिए, अपने तुच्छ बेटे को इस्तेमाल कीजिए। समझ, बुद्धि, सामर्थ, शक्ति से भरिए, ज्ञान, बुद्धि, समझ दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और हम और मसीह भाई बहनों का जीवन में आपका वचन का आशीष पहुंचाने का कारण बने मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह, ऐसा दया, ऐसा कृपा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी पूरी हो, आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम धन्य हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। इस लाइव मीटिंग का आप ही शुरुआत और अंत बने प्यारे पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। पिता परमेश्वर आपको आशीष दें और आपके जीवन में परमेश्वर का कृपा हो, बहुतायत से अनुग्रह हो, उसका दया हो। तो हम आज जानेंगे प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जितने भी लोगों को देखेंगे बाइबल में, तो उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर के अगर आप देखते हैं अन्य
पुस्तकों में भी, जहाँ भी जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े जो लोग हैं, जो दास दासियाँ हैं, वो लोगों ने भी, और जो भी नामी कैरेक्टर है बाइबल में, जो जिन्होंने अद्भुत काम किया है, उन सभी के जीवन में देखेंगे कि प्रार्थना उनका एक बहुत बड़ा एक ऐसा हमारे उनके जीवन का एक जरिया है, जिसके वो प्रार्थना ने उनके जीवन में बहुत मदद किया और उनका जीवन आशीषित हुआ। आज हमारे देश में हमारे मसीही लोग ऐसा क्यों है, उनका जीवन में इतना श्राप क्यों है, इतना शैतान का काम क्यों है? क्योंकि वह आज के टाइम में हमारे देश में जो हमारे मसीही भाई बहन लोग हैं, वो लोग प्रार्थना में उतना आगे नहीं है, प्रार्थना में उतना मजबूत नहीं है, प्रार्थना में बढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप बिजी है, समझ सकते हैं, आप व्यस्त है, बहुत सारा काम है आपके पास, बहुत सारा व्यस्तता है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ज़रूरी है कि आप अपना समय निकाल के परमेश्वर से मुलाकात करें। आप सुबह मिले उससे, शाम को मिले उससे, दोपहर में मिले उससे, अकेले में मिले उससे, पब्लिक में मिले उससे मिलना ज़रूरी है। उससे मिलते रहिए, उससे परमेश्वर पिता आप पर कृपा बनाए रहेगा। क्योंकि देखेंगे, जब लोग परेशान हो गए, जितने भी बाइबल में बड़े बड़े लोग हैं, जब वो बहुत परेशान हो गए तो वो लोगों ने प्रार्थनाएं किया, लास्ट में और प्रार्थना परमेश्वर उनको सुना और उनका सहायता किया और मदद किया। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना क्यों ज़रूरी है, वो बातें हमें जानना है। तो आज हम जानेंगे प्रार्थना के 20 अद्भुत बड़े बड़े फायदे जो है कि जो परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा हम लोग का जीवन में देता है। हालेलुया। तो उसका सबसे पहला जो उसका फ़ायदा है, परमेश्वर का वचन प्रार्थना, तो उसके बाइबल बताती थी कि हमारा जो हम बाइबल से हट से कोई बात हमको नहीं करनी चाहिए। अब अपने दिमाग की उपज नहीं देना है किसी को, अपनी सोच की उपज नहीं थोपना है किसी के ऊपर कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। हाँ, आपकी बातें बाइबल से होकर ही जानी चाहिए। बाइबल एक उजाला है, वचन परमेश्वर का वचन उजाला है, दीपक है, और इससे हट के अगर आप कुछ बताएंगे तो अंधियारा हो जाएगा। आप जो भी बताइए बाइबल से बताइए तो वो उजाले में बता रहे हैं, आप उजियाले में बता रहे हैं, दीपक के उजाले में। तो ये बातें ध्यान रखना है। तो अगर हम पढ़ते हैं जैसे याकूब का 5:14 नंबर वचन, तो 5:14 में क्या बोलता है, यदि तुम में कोई तकलीफ में है, बीमार में है, ऐसा है, तो प्राचीनों को बुलाओ, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और उनसे क्या करो, प्रार्थना करवाओ। तो प्रार्थना करेंगे तो आगे क्या बोलता है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, उसके ऊपर तेल मल के प्रार्थना करने के लिए बोलता है। ऐसे ऐसे बाइबल हमें क्या है, वचन बताती है। तो उसके अनुसार हमको क्या करना है, हमें इसीलिए बाइबल को पढ़ना है। बाइबल पढ़ने से हमको चंगाई मिलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाइबल ही बता रही है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी के सिर पर तेल लगा के प्रार्थना करेंगे, तेल रख के प्रार्थना करेंगे, तो उसके सर पे मल के प्रार्थना करेंगे तो उसको चंगाई मिल जाएगी। कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा आपको? ये सब बातें तो बाइबल ही तो बताती है ना। इसलिए हमको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। तो जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनका जीवन में ये आशीषें आती है। तो आपको इसलिए बाइबल को पढ़ना है। कोई आपको बोलता है बाइबल पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसको कहने दीजिए, लेकिन आप बाइबल को ज़रूर पढ़िए। तो ऐसे कई बार क्या होता है, आप देखेंगे, आप तो कहेंगे कि हाँ हमको चंगाई की क्या ज़रूरत है, हम दवाई खा के चंगाई ले लेंगे, है ना, वैद्य के पास जाके चंगाई ले लेंगे, ऐसा चीज़ें करके हम खुद अपना इलाज करके चंगाई ले लेंगे। हमको इसको प्रार्थना की क्या ज़रूरत है कि हमको चंगाई हमको प्रार्थना से ही मिलेगी, है ना। ऐसा देखिए, आपको एक बात बताएं कि कई बार ऐसे होता है आपके जीवन में, और दूसरों के जो शायद आपके जीवन में हुआ हो, नहीं हुआ है तो भी जान जाइए। बहुत बारी ऐसे होता है कि आप इलाज कराते कराते थक गया, डॉक्टर को दिखाते दिखाते थक गया, दवाई खा खा के थक गया, आपके शरीर में पूरा दवाई का बदबू आ रहा है, ऐसा मन हो गया दवाई देख के उल्टी हो जाता है, क्योंकि इतना दवाई खा लिया लेकिन बीमारी गया नहीं। शरीर दवाई हो गया है लेकिन फिर भी आपका बीमारी गया नहीं, क्योंकि सर से लेकर पाँव तक आप दवाई खा खा के भर गया है। उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया, इतना दवाई खा लिया, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी उस दवाई ने बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। तो वहीं पर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, इसीलिए प्रार्थना की ज़रूरत है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना दवाई खा के अपने आप को दवाई से भर के और अपने आप को बहुत परेशान हो के, है ना, सब साइड इफ़ेक्ट करके फिर उसके बाद प्रभु के पास जाइएगा। उससे पहले जाइए तो आपको दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं झेलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहले चले जाइए ना, लेकिन नहीं, आप पहले जाइए क्यों? क्योंकि इंसान ऐसा ही होता है, वो पहले जाता ही नहीं है, वो चाहता है
क्या पहले अपना तरीका लगा लो, उसके बाद परमेश्वर से हम मांगेंगे। तो ये गलती है, ऐसा नहीं होना है। हमको परमेश्वर के लिए उसको वचन का माध्यम बनाना है, जरिया बनाना है। परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही हमको आगे बढ़ना है। बिना उसकी चंगाई नहीं मिलेगा। आप दवाई खा खा के थक जाएंगे, नहीं चंगाई मिलेगा अगर आप क्या है कि परमेश्वर के वचन से नहीं चल रहे। तो दूसरा, हमको प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि प्रार्थना हमको बुद्धिमान बनाती है। प्रार्थना हमको क्या करती है? बुद्धिमान बनाती है। तो इसके बारे में भी आपको बहुत सारे बाइबल में वचन मिल जाएगा, जैसे याकूब 1:5 है, इसी में आप देख लीजिए। उसमें क्या है, यदि तुम्हें कोई किसी को बुद्धि का घटी है, कमी है, तो वो प्रार्थना करे और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसको बुद्धि देगा और वो भी बिना उलाहना के देगा। आज अगर आप मूर्खता कुछ करते हैं तो कोई आपको कुछ सिखाता है, थप्पड़ मार के सिखाता है, डांट के सिखाता है, 2 बार सुनाएगा, फिर आपको अकल बताएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। उसमें बोला है वो बिना उलाहना के देता है बुद्धि। बिना उलाहने का मतलब यही कि वो आपको डांटेगा भी नहीं, फटकारेगा भी नहीं, मूर्ख भी नहीं बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपको सीधे सिखाएगा, बुद्धि देगा। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो अब आपको बुद्धि भी मिलेगा। याकूब का पुस्तक में दिया है ना 1:5, क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें अगर किसी की बुद्धि का घटी है तो प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगो, है ना। परमेश्वर से मांगना, मांगेंगे कैसे और कहाँ बैठा है कि आप मांगेंगे? कहाँ जाएंगे मांगने? जैसे मेरे से मांग सकते हैं, दूसरे से मांग सकते हैं, परमेश्वर हमसे आके बोल सकते हैं कोई चीज़ मांगना तो है, दो मेरे को ये चाहिए जेवलिन भाई, तो मेरे को ये चाहिए दे दो, आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर से ऐसे कैसे बोलेंगे? उसको मांगने का एक ही तो रास्ता है परमेश्वर से मांगने का, और वो है उसका प्रार्थना। प्रार्थना के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? उससे मांग सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उसी के माध्यम से परमेश्वर से आप क्या कर सकते हैं? मांग सकते हैं। वही एक जरिया है, वही एक तरीका है, वही एक ऑप्शन है जो परमेश्वर ने मसीही लोगों को दिया है परमेश्वर से मांगने के लिए। तो आपने 2 जान गया। दूसरा क्या हो गया कि बुद्धिमान बनाता है, प्रार्थना हमको बुद्धिमान बनाता है। तीसरा, प्रार्थना हमारे जीवन में आनंद लाता है। क्या लाता है? आनंद लाता है। ये आनंद भी अजीब क्या चीज़ है, ये चाहिए ही चाहिए। आनंद कई प्रकार के होती है। आपको परमेश्वर सभी प्रकार के आनंद देंगे आपके लाइफ में, आपके जीवन में। आनंद के तलाश में लोग क्या करते हैं? आनंद मिलते हैं। कुछ लोग दारू पिएंगे तो उनको आनंद मिलेगा, कुछ फिल्म में जाकर सिनेमा हॉल में फिल्म देखेंगे तो आनंद मिलेगा, कुछ घर में ही टीवी सीरियल देखने के आनंद मिलता है। तरह तरह से लोगों को आनंद पाने के लिए तरीका बना रखा है, साधन बना रखा है। कुछ लोगों को दूसरे का बुराई करके बैठ के 4 लोग बैठ के आपस में एक दूसरे का बुराई करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे, उनको आनंद ऐसे मिलता है। लेकिन ये सब आनंद बेकार आनंद है। ये सब ऐसा आनंद नहीं है जो आपको खुशी में बराबर बना रहेगा। ये सब ऐसा आनंद नहीं है। परमेश्वर इससे अलग आनंद देगा, वो आनंद जो आपसे कोई छीन नहीं सकेगा, और वो आनंद जो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो ख़त्म नहीं होएगा। अभी ये जो लोगों का आनंद मैंने बताया, जब तक मजाक उड़ाएंगे एक दूसरे का तब तक वो लोग आनंद हंस रहा है, ये वो कर रहा है। लेकिन जब वो उड़ाना बंद कर देंगे तो उनका मजाक उड़ने लगेगा और उनका चेहरे का हंसी गायब, उनका सब गायब, फिर वही तकलीफ, वही परेशानी, अपना चिंता फिक्र में डूबे पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर आपको जब देगा तो आनंद अपने तरफ से देगा। तो इसके लिए बाइबल क्या बोलती है? यूहन्ना का पुस्तक 16:24 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर बोलता है, मुझसे मांगो ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। हालेलुया। मांगो तो आनंद पूरा हो जाएगा। तो यहाँ प्रार्थना का सवाल क्या है? यहाँ तो यीशु मसीह बोलता है मांगो। मांगो मतलब प्रार्थना ही करना है। परमेश्वर से मांगना मतलब प्रार्थना करना होता है। हम प्रार्थना में बोलते हैं तो आपको बोलना है परमेश्वर से, प्रार्थना में मांगना है। हालेलुया। और इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने 3 देख लिया, आनंद लाता है। चौथा हमारे को क्या मिलता है प्रार्थना से? प्रार्थना से हमारे जीवन को दिशा निर्देश प्राप्त होता है। यहाँ प्राप्त होता है दिशा निर्देश। सॉरी, आपको नहीं पता आपको जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, आपका जीवन किधर जा रहा है ये भी नहीं पता, आपका जीवन का कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, लाइफ में नहीं पता चल रहा है मैं क्या करूं, किधर जाऊं, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे
तो प्रार्थना आपको मार्गदर्शन करेगा। ये कैसे पता चलेगा कि मार्गदर्शन करता है? तो आपका ये चौथा आशीष है जो परमेश्वर आपको देता है कि जैसे आप अगर उसको पढ़ेंगे याकूब का जीवन में, उसको नहीं पता था किधर जाना है, क्या करना है, किस स्थिति में बहुत परेशान है, घर से भागा हुआ है और मामा के घर जा रहा है, वो पता नहीं उसका घर में वापस आएगा तो क्या होगा। ये तमाम बातों को लेके वो बहुत परेशान था, उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था। फिर वो क्या करता है? मल्ल युद्ध करता है और वहाँ से परमेश्वर उसको आशीष देता है। ये मल्ल युद्ध क्या है? मल्ल युद्ध क्या है? ये मल्ल युद्ध ये जो मिलेगा आपको उत्पत्ति के पुस्तक में, याकूब के जीवन में, वो मल्ल युद्ध होता है प्रार्थना करना। वो घर से भागा हुआ था, अपना जान बचा के भाग रहा था, है ना, और उसको पता नहीं लग रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको आता है और उसको आशीष दे के चला जाता है। उसके बाद से याकूब का जीवन में आशीष ही आशीष होता है, बहुत सारा आशीष उसके जीवन में आ जाती है। उसके बाद पांचवा हम देखेंगे। पांचवा क्या है? परमेश्वर हमारे प्रार्थना करने से हमें परमेश्वर के प्रेम में हमको प्रार्थना बनाए रखता है। आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम में कैसे बने रहेंगे? पहला पत्रस यूहन्ना के क्या बोलते? पहला पत्रस की पत्री बोलता है 5:6, उसमें बोलता है, कहता है परमेश्वर के सामर्थ्य बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय पर में बढ़ाए। ऐसा बताता है कि उसके हाथ के नीचे बराबर रहना है, मतलब प्रार्थना में बराबर रहना है, उसके बलवंत हाथों के नीचे हमसे प्रेम करेगा, हम उसके प्रेम में बने रहेंगे और हमको बढ़ाएगा, है ना। छठा क्या है? प्रार्थना हमारे दुख को दूर करता है। प्रार्थना हमारे दुख को दूर करता है। देखिए कितना आशीषें हैं और आप प्रार्थना करते ही नहीं हो। इतने सारे आशीषें आप खो देते हो प्रार्थना नहीं करके। तो अगर आप दूसरा उसके बाद छठा आपका आशीष क्या है प्रार्थना का? तो उसके अय्यूब का और उसका 42 का 10 पढ़ेंगे अय्यूब का, तो उसमें दिया हुआ है अय्यूब ने जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। हालेलुया। अय्यूब ने जब प्रार्थना किया तो बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। अय्यूब के माफिक प्रार्थना करना सीखिए। आप सोचेंगे मैं भी तो प्रार्थना करता हूँ, आप हाथ जोड़ के ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं काम चलता है। ये ऐसे बोल दिया प्रभु, ऐसे मुंह से बोल दिया, हृदय में कुछ है ही नहीं, प्रभु ना है, ना बाइबल है, ना उसका वचन है, ना उसके लिए प्रेम है, ना उसके लिए समर्पण है। ऐसा नहीं है। अय्यूब के पास कितना समर्पण था। उसका पत्नी भी उसको परमेश्वर के खिलाफ भड़का रही थी, उकसा रही थी, उसके दोस्त लोग भड़का रहे थे, उकसा रहे थे परमेश्वर के खिलाफ, लेकिन अय्यूब है इतना संकट परेशानी में, दुख में, तकलीफ में पड़ने के बावजूद भी परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है, एक बार नहीं बोलता है। हालेलुया। उस प्रकार का व्यक्ति का जीवन में होना चाहिए। आपके मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर सारा संकट पड़ जाए, आप नाश हो जाए अय्यूब की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर भी नहीं चाहता आपको ऐसे करना, क्योंकि वो किसी को परीक्षा करके किसी को उसको खुशी नहीं मिलती। वो आपको क्यों टेस्ट करेगा? उसको पता है कि हम लोग मट्टी है, हमारे के चेक करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करता हमारी परीक्षा, और ना हमको परीक्षा करने से उसको खुशी मिलती है। तो क्या करता है? वो नहीं चाहता है। लेकिन हमारा फ़र्ज है कि हम अपने दुख तकलीफ में भी अय्यूब के समान विश्वास योग्य बने रहें, जैसे वो बना रहता है। ऐसे दुख तकलीफ आता है तो आप प्रार्थना छोड़ देंगे, कलीसिया छोड़ देंगे, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताना छोड़ देंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना है। वो अय्यूब की तरह विश्वास योग्य बन के फिर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आप देखेंगे आपका दुख एक एक करके जाना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर सारे दुख दूर करेंगे आपके। बोलिए आमीन। कमेंट में आमीन टाइप कर दीजिए। ऐसी बातों पर जब आप ये समझ लीजिए कि ये बातें जो बोली जा रही है परमेश्वर का वचन है, आप विश्वास से आमीन टाइप करेंगे, ये आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और दूसरे मसीही भाई बहनों को शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी शेयर कीजिए, लाइव है, आप शेयर कीजिए। वो लोग का भी जीवन आशीषित हो वचन के द्वारा। आपका उसका जीवन में आशीष जाएगा, आपको आशीष मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो तुझे आशीष देगा मैं तुझे आशीष दूंगा। वो भी इब्राहिम का संतान है, जिसको आप शेयर करेंगे उसको आशीष मिलेगा, परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। उसके बाद 7वां नंबर क्या है? 7वां नंबर जो है वो प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान प्रदान करता है। 7वां
प्रार्थना हमारा समस्या का समाधान प्रदान करता है। समस्या में घिर जाते हैं, हमारा समाधान ढूंढने के लिए हम इधर उधर जाते हैं। बहुत सारे आजकल ऐसे मसीही लोग हो गए हैं नकली सा, जो जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र, अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है उनको, अपने प्रभु यीशु पर भरोसा नहीं है, जो जिंदों को मुर्दों को जिंदा कर देता है ना, और जो जिंदा हो गया मुर्दों में से, ऐसे परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। जो जीवता परमेश्वर है उसके ऊपर भरोसा नहीं है, जो कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना टोटका काम नहीं करेगा, उसके ऊपर भरोसा नहीं। वो लोग चले जाते हैं जब जादू मंत्र टोटके के पास, टोना टोटके के पास, इधर उधर चले जाएंगे, मौलवी मौलाना के पास, कहाँ चले जाएंगे, वजह बाबा गुनी के पास जा के धक्के खाते हैं, और वहाँ पर जाके सोचते हैं उनका जीवन आशीषित हो जाएगा। तो वो हालत वो हो गई जैसे बाइबल में दिया है कि आप जीवता बहता सोता को छोड़ के सूखा कुआं के पास जा रहे हैं, जहाँ से आपको एक बूंद पानी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए लोग का जीवन में दुख ही दुख है, क्योंकि ना पहले विश्वास हो रहे और ना अभी भी विश्वास होना चाह रहे हैं, इसलिए वो भटक रहे हैं। तो भटकना नहीं है, अपने परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल को और ज़्यादा अध्ययन कीजिए। देखिए आपको ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। आप कितना भी समस्या से घिरे हैं, आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रार्थना हमारी समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। जैसे कि दूसरा इतिहास 20:15 अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ, परमेश्वर ने कितना बुद्धि से उनको क्या किया, विजय हासिल कराया, उनको समस्या से निकाला। जब यहोशापात क्या हो गया था, फंस गया था, समस्या में गिर गया था, और उसके ऊपर ऐसे बताता है कि 3 देश की सेना उस पर चढ़ाई कर रखी थी, और यहोशापात पूरा घिरा हुआ था, और उसने प्रार्थना किया भारी मन से, और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना सुन के उन सभी से बुद्धि से निकाला, उन विरोधियों से छुड़ाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो आपको ये बात जानना है, समझना है कि परमेश्वर हमारा जो है बहुत विश्वास योग्य है, और वो प्रार्थना पसंद करता है। प्रार्थना का माध्यम से वो बातें करता है, और प्रार्थना का माध्यम से आपको छुटकारा दे सकता है। आपको छुटकारा लेना होना चाहिए, बस यहोशापात की तरह बनिए, प्रार्थना करिए। तो 7वां हमने जाना, दूसरा इतिहास 20:15 पढ़ लीजिएगा। उसमें यहोशापात को किस तरीके से परमेश्वर ने समस्या से समाधान दिलाया। आपका समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके व्यापार में, आपके काम धंधे में लोग क्या कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, और आप दुखी हो गए, सोच रहे समस्या से मैं गिर गया हूँ, मेरा इसका कोई इलाज नहीं है, मेरे इसका कोई समाधान नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। यहोशापात के जीवन से सीखिए, आपको परमेश्वर छुड़ा देगा। यहोशापात इतना बड़ा समस्या में आप नहीं गिरा है। 8वां, प्रार्थना क्या करता है, प्रार्थना हमारा खोया हुआ दुगुना वापस दिलाता है। अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो जो कुछ भी आपने खोया है, नुकसान हुआ है, जो कुछ भी आपका बर्बाद हुआ है प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण या परमेश्वर के प्रति विश्वास रहने के कारण, तो बाइबल उसको बताती है उसको दोगुना मिलेगा। अय्यूब का 42:10 पढ़िए, परमेश्वर ने उसे सब कुछ 2 गुना करके लौटा दिया, क्योंकि वो विश्वास बना रहा प्रार्थना में और प्रार्थना करता रहा। इतनी दुख परेशानी में भी वो प्रार्थना करता रहा। 9वां अगर आप पढ़ेंगे तो प्रार्थना में परमेश्वर की शांति प्रदान करता है। आज लोगों का जीवन इतना अशांत है, अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं, बुराई का माध्यम अपनाते हैं, बीड़ी पिएंगे, गुटखा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, है ना, नशा करेंगे, चरस अफीम गांजा पिएंगे, सोचते हैं उनके जीवन में शांति होगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। उनके मन दिमाग में शांति होगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों को जहाँ शांति मिलेगा वहाँ जाता ही नहीं है। अपने घरों में बैठिए शांति से, एकांत में प्रार्थना कीजिए, उससे आपको क्या मिलेगा, शांति मिलेगा। बाइबल बोलती है, फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 से 7 तक कहता है, किसी भी बात की चिंता न करो, बल्कि सभी बातों के लिए प्रार्थना करो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हें प्राप्त होगी। देखो साफ साफ फिलिपियों का 4 का 6 से 7 तक बोलता है, सभी बातों के लिए प्रार्थना करो, तब तुमको शांति प्राप्त होगी। तो आपको शांति मिलेगा। बस आप समझिए, प्रार्थना को मायने को समझिए। प्रार्थना को समझते नहीं है, इसीलिए जीवन दुखी है। हमारा प्रभु यीशु स्वयं उद्धारकर्ता होने के बाद, इतना पावरफुल होने के बाद, जीविता परमेश्वर होने के बाद भी वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते थे। सुबह शाम जब भी उनको समय मिलता था वो प्रार्थना करते थे। आपका जीवन प्रार्थनामय होना जरूरी है। उसके बाद 10वां नंबर, प्रार्थना हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा देती है।
मरकुस 9:24 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने बताया उपवास के साथ प्रार्थना करने से बहुत बुरी आत्मा या दुष्ट आत्मा से भी छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए मरकुस 9:24 से लेकर के 29 तक साफ साफ प्रभु यीशु ने बताया हुआ है कि उपवास के साथ प्रार्थना करने से बहुत बुरी आत्मा या दुष्ट आत्मा से भी छुटकारा पाया जा सकता है। उपवास के साथ प्रार्थना किया कीजिए, वचन उसमें पढ़ा कीजिए, बाइबल पढ़ा कीजिए, उपवास के साथ प्रार्थना करिए। आपका दुष्ट आत्मा कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आपके घर में, परिवार में, आपके जीवन में, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया, बोलिए आमीन, हालेलुया। उसके बाद 12वां क्या है? अच्छा 11वां क्या है? 10वां हमने पढ़ लिया। 11वां आशीष क्या है, बड़ा फ़ायदा क्या है? 12वां फ़ायदा है कि प्रार्थना शैतान को हराती है। प्रार्थना क्या करती है? शैतान को हराती है। याकूब 4:7 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यदि हम परमेश्वर का अधीन होकर उससे प्रार्थना करें तो फिर यदि हम शैतान को भी डांटें तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, कितना बड़ा आशीष है, इतना बड़ा परमेश्वर ने वायदे कर रखे हैं प्रार्थना के द्वारा आपको देने के लिए, जिसके माध्यम से वो देना चाहता है वो माध्यम ही आप पूरा नहीं करते हैं। देखिए क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जिस प्रकार से एक अगर मान लीजिए कि आप लोन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम की तहत, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि एक स्कीम बनाया हुआ है। उस स्कीम को हासिल करने के लिए एक प्रोसेस बनाया हुआ है। उस प्रोसेस के अनुसार जब आप क्या करते हैं, प्रार्थना उनका निवेदन करते हैं, तो आपका लोन सैंक्शन होने का संभावना ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप उस प्रोसेस का फॉलो नहीं करते तो आपके जीवन में वो चीज़ें आना बड़ी मुश्किल होता है जो जो आप लेना चाह रहे हैं। इसलिए बाइबल बोलती है कि क्या करना है, कैसे। देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ, याकूब 4:7 आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। यदि हम परमेश्वर के अधीन होकर उससे प्रार्थना करें तो फिर यदि हम शैतान को भी डांटें तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। प्रार्थना कैसे करना? अपने आप को परमेश्वर के अधीन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। अधीन कीजिए, अधीनता, परमेश्वर के अधीनता में आइए। हालेलुया। अब फिर शैतान को डांटेंगे तो वो भागेगा। लेकिन आप परमेश्वर के भी अधीन नहीं है, परमेश्वर के विरोध में हैं। आप कैसे परमेश्वर के विरोध में हो सकते हैं जब आप परमेश्वर की कोई इच्छा को जानते ही नहीं और उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं करते, न आज करते, न कल किया, न आने वाले समय में करेंगे। हमेशा अपनी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं दिन रात, है ना। परमेश्वर का कोई काम नहीं करते, परमेश्वर से कोई आपको मतलब नहीं है, ना उसके बाइबल से, ना प्रार्थना से, ना परमेश्वर से। जब आपको बहुत तकलीफ में पड़ते हैं तब आप परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर भी जानता है इसे मतलबी लोगों को, इसलिए ऐसा नहीं होना है। आपको बराबर विश्वास योग बना रहना है और हर समय प्रार्थना करना है, उसको ख़त्म नहीं करना है, शैतान कितना भी रोकता है। जब इस प्रकार से हुए रहेंगे तो आप परमेश्वर के अधीन रहेंगे हमेशा, और अधीन रहेंगे तो शैतान जब भी आएगा उसको डांटेंगे तो उसको भागना पड़ेगा। प्रार्थना कठिन और रहस्यमय ज्ञान देती है। देखिए प्रार्थना करने से बहुत बड़ा बातें पता लगता है। हालेलुया। तो हमने 12वां आप जानते हैं, प्रार्थना हमको कठिन और रहस्यमय ज्ञान देती है। माफ़ कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जहाज़ खराब हो गया। बहुत बड़ा जहाज़ खराब हो गया जिस वजह से उसको बनाने के लिए उसका जहाज़ का मालिक ने जगह जगह गया और बनवाने के लिए बहुत बड़ा मैकेनिक बुलाया, लेकिन लोगों ने बना नहीं पाया उसको। लेकिन एक परमेश्वर का जन यूसुफ की तरह, दानियल की तरह भेद की बातें जानने वाला उसके संपर्क में आया और उसने क्या किया। ये जस्ट एक कहानी है जो आपको प्रार्थना का मतलब समझाने के लिए। वो उसके संपर्क में आया, उसने क्या किया, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको बोला कि तू इसको एक हथौड़ी मार। उसने अपने एक हथौड़ी लेता है और उसको मारता है और बोलता है जहाज़ चालू करो। जहाज़ चालू करते हैं, वो जहाज़ चल पड़ती है। परमेश्वर ने उसको रहस्य को, भेद को बताया कि कहाँ पर से चालू होगा और वो ऐसे किया। तो प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर रहस्यमय को बताता है। देखिए इसमें दिया हुआ है, यिर्मयाह का पुस्तक में देखेंगे 33:3 में परमेश्वर बोलता है, यदि उसमें बोलता है, प्रभु कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें कठिन बातें बताऊंगा, उत्तर दूंगा, रहस्यमय ज्ञान दूंगा। इसी बातें बताता है 33:3 में।
तो आपको प्रार्थना करना है। अगर आप वेद की बातें, समझ की बातें, गूढ़ बातें, रहस्यमय बातें जानना चाहते हैं, आप रहस्यमय बातें सोचते हैं नहीं, रहस्यमय बातें के क्या करेंगे लेके, वो क्या होगा रहस्यमय, कौन सा खजाना है, कौन सा रुपया है, कौन सा पैसा, हीरा मोती थोड़ी ना है। लेकिन आपको बता दूँ, ये जो लाइट जल रहा है, ये पंखा चल रहा है, ये लाइट जो मोबाइल चल रही है, ये सब रहस्य की बातें, गूढ़ बातें हैं। ये कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये क्या आप जानना नहीं चाहते? ये सब बातें परमेश्वर समझाएगा। हर एक बात आपको बेस्ट टेक्नीशियन बना देगा, आपको इंजीनियर बना देगा। परमेश्वर हमारा इतना महान, आपको जीनियस बना देगा। प्रार्थना करिए, मांगिए, परमेश्वर आपको ऐसी बातें सिखाएगा, समझाएगा। प्रार्थना में हमें मिलता है सामर्थ। प्रार्थना में 13 नंबर, प्रार्थना में हमें सामर्थ से भरती है। प्रार्थना हमें क्या करती है? सामर्थ से भरती है। न्यायों का पुस्तक 16 का 18 पढ़ेंगे तो सिमसोन ने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करता है, लेकिन जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसको सामर्थ से भर देता है। और सिमसोन क्या करता है? शत्रुओं का नाश कर देता है। परमेश्वर उसको इतना सामर्थ देता है, लेकिन वो प्रार्थना करता है, जी जान लगा कर प्रार्थना करता है और परमेश्वर से मांगता है और परमेश्वर उसको दे देता है। हालेलुया। तो आप पढ़िए इसको जाके, न्यायों का पुस्तक 16 का 18, आपको उसमें मिल जाएगा। प्रार्थना है एक पापी को नाश होने से बचाती है। प्रार्थना क्या करती है? पापी को नाश होने से बचाती है। आप जानते हैं कि आप एक पापी व्यक्ति है, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन हमको मसीह में हम आए तो हमको मसीह ने शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, और हमको उसके पवित्रता में लगातार बने रहना है। ये नहीं कि वो कर दिया तो फिर से हमको पाप में ही जाना है, नहीं, हमको लगातार उस पवित्रता में बने रहना है, शुद्धता में बने रहना है, विश्वास योग्यता में बने रहना है। इसके लिए लूका का पुस्तक 23 का 39 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। वो 2 चोर लोग होता है, उसमें से एक मसीह का मजाक उड़ाता है, लेकिन एक प्रार्थना करता है, बोलता है मेरी सुधि लेना हे यीशु जब तुम अपने राज में आना। हालेलुया। वो बच गया, उसी क्षण बच गया, उसी घड़ी बच गया। प्रार्थना ने उसको बचा लिया। उसने वचन नहीं सुना, उसने हमारी आपके तरफ बहुत दिनों तक परमेश्वर की सेवा नहीं किया, उसकी इच्छाएं नहीं पूरी किया और जीवन भर बुराई किया, लेकिन अंतिम सांस में उसने एक प्रार्थना करना उसको समझ आता था, उसको प्रार्थना करना। उसने क्रूस पर लटकता हुआ पीड़ा में साथ में प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है और उसको परमेश्वर वरदान देता है। तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होएगा। हालेलुया। आमीन बोलिए। कमेंट में आमीन टाइप कर दिया कीजिए, कंजूसी मत कीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। वीडियो अभी देख रहे हैं ना आप लाइव, तो आप इसको शेयर कीजिए, दूसरे मसीही भाई बहनों को शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़े इससे। 15 नंबर, प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को फेर लाती है। प्रार्थना क्या करती है? दूर हुए व्यक्ति को भी फेर लाती है, जो प्रभु से दूर हो गया है, भटक गया है। तो आप प्रार्थना करेंगे तो फिर आएगा। जैसे याकूब का पुस्तक 5 और उसका 16 और उसका 20 तक पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, यदि कोई सत्य के मार्ग से अर्थात प्रभु के मार्ग से भटक जाता है तो प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि उसे फिर प्रभु में पुनः फेर ला सकती है। आप प्रार्थना करते रहिए। आप ये मत सोचिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगी। हो सकता है दानियल के समान आपकी प्रार्थना डिले हो रही है, जैसे उसका, और वो उसी दिन प्रार्थना सुनना चाहता था, उसका 21 दिन लग गया, वो भी उपवास रख के प्रार्थना करने लगा। तो आप प्रार्थना बंद मत कीजिए, प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। और प्रार्थना आपके सुनी जाएगी। एक भटका हुआ व्यक्ति भी वापस आएगा आपके घर में, आपके परिवार में। आपका भाई, आपका बहन, आपका माँ, आपका पति, आपका पत्नी या आपका मित्र, आपका दोस्त, कोई भी व्यक्ति है जो क्या करता है, प्रार्थना नहीं, प्रभु को नहीं मानता है, प्रभु को नहीं जानता है, बाइबल को नहीं जानता है, आपको रोकता है, आपको परेशान करते हैं लोग मिल करके या अन्य जो भी लोग, तो आप प्रार्थना कीजिए उनके लिए, प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। और विश्वास रखिए, एक दिन वो फिर करके आएंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आएंगे लोग। तो इस फिर लाती है याकूब 5 का 16 से 20। अच्छा, 16 नंबर, प्रार्थना बारिश को रोक देती है और रुकी बारिश को खोल देती है। कितना अच्छी बात है ना, अद्भुत बात। प्रार्थना में कितना पावर है। सोचिए, आसमान भी बंद हो सकता है, आसमान खुल सकता है, बारिश आ सकती है, बारिश बंद भी हो सकती है। प्रार्थना में इतना पावर है और वो काम आप करते नहीं हैं। याकूब का 17 से 18 पढ़िए, उसमें दिया हुआ है। बाइबल बताती है एलिया ने जब प्रार्थना की तो वर्षा 3 वर्ष के लिए रुक गई थी, 3.5 वर्ष के लिए, 3.5 वर्ष के लिए रुक गई थी। हालेलुया।
और फिर जब प्रार्थना किया तो वर्षा फिर चालू हो गया। तो एलिया ने प्रार्थना किया, वो इतना बड़ा व्यक्ति था जो स्वर्ग में उठा लिया गया, वो व्यक्ति प्रार्थना का जीवन जीता था। और एक आप हो कि बिना प्रार्थना के जीवन जीते हो, तो जो बिना प्रार्थना का जीवन होता है वो श्रापित जीवन होता है, चाहे वो मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो। प्रार्थना होना जरूरी है आपके जीवन में। अगर आप एक मसीही है तो आपका प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को भूलिए नहीं। आप प्रार्थना में, शैतान आपको प्रार्थना से दूर करने की बहुत कोशिश करेगा, आपको बहुत सारे कामों में फंसाएगा, है ना। आपके हो सकता है आपके घर परिवार के लोग, दोस्त मित्र, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी हो सकता है, वो आपको काम देंगे, ये करो, वो करो, ऐसा करो, उतना टाइम नहीं है, ये करो, प्रार्थना बाद में करना, ऐसे बोलेंगे। लेकिन आप जानते हैं, आप इस परमेश्वर के प्रति विश्वास होकर रखिए, परमेश्वर से के लिए समय निकालिए, किसी भी तरीके से और प्रार्थना करते रहिए, है ना। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना से आसमान का झरोखे बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने वरदान दिया हुआ है। हालेलुया। 17, प्रार्थना दर्पण के समान हमारी परिस्थिति से अवगत कराती है। प्रार्थना ऐसा है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में क्या होने वाला है वो चीज़ें प्रकट हो जाएंगी, आपको पहले से आभास दिलाएगा। प्रार्थना बताएगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ये सब बातें सिखाएगा। प्रार्थना में हमें ज्ञात होता है कि हम पापी हैं और हमारे काम जीवन शुद्ध नहीं है। जिस प्रकार यशायाह 6:5 में देखते हैं, भविष्यवक्ता यशायाह कहने लगता है, अशुद्ध होठ वाले पुरुष हूँ। देखिए, वो प्रार्थना करता है यशायाह और उसको पता लगता है कि मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ, मैं कैसे तुम्हारा भविष्यवक्ता बन सकता हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रार्थना आपको आभास करा देगा कि तुम एक पापी हो, तुम एक अधर्मी हो, तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम्हारे जीवन में गुनाह है, तुमसे परमेश्वर नाराज है। ये सारी बातें जब आप प्रार्थना में बैठेंगे सच्चे मन दिल से, तो आपके दिमाग में एक एक बातें टिक 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 बताने लगेगा, आपके हृदय में एक एक बातें टिक 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 बताने लगेगा। पवित्र आत्मा बताएगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है ना। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, धीरे धीरे पाप आपके जीवन में भर जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कितना बड़ा पापी हो गया, सर से लेकर पाँव तक पाप से भर गया हूँ। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए यशायाह का पुस्तक 6:5, उसमें बताता है कि जब वो प्रार्थना करता है तो उसको पता लग जाता है कि मैं अशुद्ध व्यक्ति हूँ, है ना। 19 नंबर, प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करता है। तो आप जानते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या करेंगे, देखेंगे। परमेश्वर को वही लोग देखेंगे जो जिनके मन क्या है, शुद्ध है। हमारे बाबा मूसा ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। उनको परमेश्वर ने दिखाया अपने आप को, थोड़ा सा झलक दिखाया। हालेलुया। तो जिनके मन शुद्ध होंगे वही देखेंगे। तो शुद्ध होने का एक ही तरीका है। बाबा मूसा की प्रार्थना देखिए, कितने लंबी प्रार्थना करते थे। और गुफा में गए, प्रार्थना में इतना लीन हुए परमेश्वर के कि उसी में 40 दिन 40 रात रह गए, भूख प्यास कुछ पता ही नहीं चला। तो प्रार्थना में लगेंगे तो आपको भी ऐसे ही होना चाहिए, खो जाइए प्रार्थना में परमेश्वर के साथ। हालेलुया। बाबा मूसा की तरफ तो इसमें दिया हुआ है, भजन संहिता 51 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। वो प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि मेरे अंदर नया हृदय उत्पन्न कर, एक नए सिरे की आत्मा सिरज मेरे अंदर। मेरे परमेश्वर मेरे हृदय को शुद्ध कर, मुझे धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। तो ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से शुद्धता होती है। इसीलिए राजा दाऊद क्या करते हैं, भजन संहिता 51 में प्रार्थना करते हैं शुद्ध होने के लिए, और शुद्ध हो भी जाते हैं। परमेश्वर उनको बाद में ग्रहण कर लेता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको भी शुद्ध होना है, प्रार्थना करना है और आराधना करना है, उसकी तारीफ करनी है, बड़ाई करनी है, उसकी बताना है उसको। हालेलुया। प्रार्थना में परमेश्वर आपको ऐसे करेगा। उसके बाद 20 में क्या दिया हुआ है, 20 नंबर फायदा क्या है, सबसे बड़ा, प्रार्थना हमारे देश को बचाता है। प्रार्थना क्या करता है, हमारे देश को बचाता है। परमेश्वर कहते हैं, यदि प्रभु के लोग अपने बुरे चाल को छोड़कर नम्रता दीनता के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके देश को चंगाई देगा और आशीषित करके उस देश को बचा लेगा। दूसरा इतिहास 7:14। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को आग से नाश करने आए थे तो बाबा इब्राहिम से कहा था, यदि उस देश में प्रार्थना करने वाले होंगे तो वह देश बच जाएगा। कौन होंगे, प्रार्थना करने वाले लोग होंगे। तो हालेलुया। आप नहीं जानते, भले ही जो लोग बच गए वो नहीं जाने, लेकिन आप जानिए, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना, तो आपकी बदौलत देश बचा हुआ है। भले ही जो देश में रह रहे उनको नहीं पता, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो क्या जानते हैं, वो नहीं जानेंगे, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टर पड़ा है, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है,
उनकी आँखें बंद है, उनकी आँखें जो आंतरिक आँखें हैं वो धुंधली हो चुकी हैं, ब्लाइंड हो चुकी हैं, वो नहीं देख सकते। लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि आपके प्रार्थना के बदौलत आपका देश बचाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि यदि उस गांव में सदोम और गमोरा को नाश करने से पहले उत्पत्ति की पुस्तक का 18 अध्याय और उसका 16 से लेकर 33 तक, वहाँ सदोम और गमोरा की कहानी याद कीजिए। जब परमेश्वर नाश करने आता है तो वो बाबा इब्राहिम जब परमेश्वर से क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि नाश मत करो, है ना। उसको परमेश्वर से विनती करते तो परमेश्वर बोलता है जाओ, उसमें अगर प्रार्थना करने वाले लोग मिल जाएंगे तो मैं उस देश को छोड़ दूंगा। लेकिन उस देश में ऐसा लोग होता ही नहीं है। फिर भी परमेश्वर बाबा इब्राहिम की वजह से वहाँ से उनके भतीजे लूत और उनके परिवार को बचाने का बोलता है और वहाँ से वो बच के निकलते हैं। तो प्रार्थना के आपने 20 फ़ायदे देखा। ये 7 तमाम फ़ायदे आप हर दिन खोते हो अगर प्रार्थना नहीं करते हो तो। आप कमेंट में आप विश्वास से आमीन टाइप कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आज ही से आप निर्णय लीजिए, आज ही से डिसीजन लीजिए कि मैं आज से प्रार्थना करूँगा और बार बार प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, उसकी महिमा करूँगा। ये सब वादे कीजिए और वादे करके उस पर कायम रहिए, तोड़िए मत, प्रार्थना में बने रहिए, बढ़ते जाइए। परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष दे, आमीन। चलिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, बोलिए हे परमेश्वर पिता, अभी तक मैं एक सच्चा प्रार्थना करने वाला नहीं था, लेकिन अब मैं एक सच्चा प्रार्थना करने वाला बनूंगा। अभी से मैं प्रार्थना करूंगा, निरंतर प्रार्थना करूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा, आपकी तारीफ करूंगा। मुझे विश्वास है आज आपने मुझसे बातें किया है, ये वचन मैं नहीं भूलूंगा। एक प्रार्थना योद्धा बनूंगा, मसीह की महिमा के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, मसीह भाई बहनों के अपने समाज की उन्नति के लिए, प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए मैं प्रार्थना योद्धा बनूंगा, प्रार्थना करने वाला बनूंगा। मुझे नहीं पता था इतने 20 बड़े बड़े फायदे हैं, आज मैंने जान गया और मैं इन सभी फायदे अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम से बोलता हूँ। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ये तमाम आशीषें जो परमेश्वर ने बाइबल में दी है, प्रार्थना के 20 बड़े फायदे, प्रभु यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके जीवन में जाए, आपके घर में जाए, आपके परिवार में जाए, आपके काम में जाए, आपके हाथों पर जाए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। कमेंट में आमीन टाइप कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए दूसरे मसीह भाई बहनों तक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। देखते रहिए बाइबल पाठशाला। जय मसीह।